हम पवन कुमार के रघुनाथपुर गांव में आए हुए हैं। हमें कोई गुरेज नहीं है, आज हम उसको आईएएस कह सकते हैं क्योंकि आईएएस की क्रॉस कर दिया है उसने। और ये टूटा फूटा घर, ये टूटी फूटी झोपड़ी आप देख पा रहे हो मेरे कैमरा और मेरे चैनल के माध्यम से। वाकई ये एक संघर्ष की जो कहानी है वो इसने इसी घर से लिखी है। छोटा सा 50 गज का एक प्लॉट है ये, जिसमें वो रहता था और जिसमें उसका परिवार रहा करता था। 3 बहनें, एक भाई था और माता पिता थे। सब बहनों को भी शिक्षित बनाया और अपने आप भी ऐसे एक नाम रोशन किया। पूरे परिजनों से हम बात करेंगे किस तरीके की संघर्ष की कहानी रहा करती थी उसकी और किस तरीके से वो पढ़ाई को किया करता था। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज आपको बुलंदशहर क्षेत्र के गांव रघुनाथपुरी में पाली रघुनाथपुर लेकर आया हूं, जहां हाल ही में रिजल्ट घोषित हुआ है यूपीएससी। दोस्तों, उसी यूपीएससी में इसी गांव के एक लाल ने वो कमाल किया है जो आज पूरे देश में नाम रोशन कर रहा है, इस गांव का नाम रोशन कर रहा है। कहते हैं कि किस तरीके से उसकी संघर्ष की कहानी रही थी, ये सारी चीजें हम अभी उनके परिवार से मिलेंगे और सारी चीजें जानकारियां भी कराएंगे। मैं जिस स्कूल के उसके बराबर में एक प्राथमिक स्कूल भी है जहां से वो बचपन की पढ़ाई की थी उसने, उस स्कूल से भी उस हेडमास्टरों से भी बात कराएंगे किस तरीके से उसकी पढ़ने में रुचि रहा करती थी और उस स्कूल में जो इस समय मौजूद बच्चे हैं वो क्या करना चाहते हैं। क्या आज जो यूपीएससी क्रैक की है, उसने आईपीएस बना है, क्या उससे प्रेरणा मिल पा रही है उन बच्चों को। आज हम उसी गांव में, उसी परिवार में, उसी के बीच मौजूद हैं। तो चले मेरे साथ में अब उस परिवार के बीच लेके चलता हूं, क्या कहना है, किस तरीके से उनकी संघर्ष की कहानी रही थी और क्या आज जो देश में नाम रोशन हुआ है इस गांव का, क्या कहानी थी उसकी। चलिए मेरे। पवन ने शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी और आज इसी गांव का नाम, इसी स्कूल का नाम, इसी जनपद नाम रोशन करा है। इन्हीं कक्षाओं में बैठकर उसने अपनी पढ़ाई की थी, किताबों के पन्नों को पलटा था इसी विद्यालय में और इसी कमरों में बैठकर। आज हम उन्हीं बच्चों से भी बात करेंगे कि क्या कहना है पवन को लेकर, पवन की उस शिक्षा को लेकर और क्या बनना है उनको, उन गुरुजियों का क्या कहना है जो पवन के साथ तो नहीं रहे पर पवन की शिक्षा के बारे में आज वो सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। गुदड़ी के लाल तूने कर दिया कमाल। आज मैं जिस जगह, जिस घर में मौजूद हूं, हाल ही में रिजल्ट घोषित हुआ उत्तर प्रदेश में यूपीएससी का। इसी घर, इसी परिवार से एक वो लड़का जो बड़े संघर्ष करते हुए आईएएस क्रॉस किया है। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से भी। मेरे साथ निरंतर बने रहे क्योंकि मैं आज जिस खबर को जोड़ने जा रहा हूं, वाकई ये खबर उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए प्रेरणादायक है जो अभी यूपीएससी की तैयारियां कर रहे हैं, जिनके हाथ निराशा लग रही है और जो सोचते हैं कि शायद ये बड़ा कठिन परीक्षा होती है, इसको हम शायद करेंगे भी तो असफल हो जाएंगे। लेकिन इस घर के, इस परिवार के उस बेटे ने इस परीक्षा को बड़ा आसान कर दिया। जिस जगह मैं मौजूद हूं, ये भी जो स्टोरी है ये किसी उस मूवी से कम नहीं है। अगर मेरे इस स्टोरी को, इस खबर को वो प्रोडक्टर देखेंगे और वो प्रेरणादायक जो बच्चों को मोटिवेशन करते हैं देखेंगे तो इस पर एक मूवी जरूर बनेगी। तो चलिए मैं उस परिवार के उस पिता से बात कराना चाहता हूं आपकी। और मैं एक बार वो बता दूं कि जो आप देख पा रहे हो ये टेंट जो मेरे ऊपर लगा हुआ है, ये किसी शादी समारोह का टेंट नहीं है, ये खुशी का टेंट है। यहाँ पर लोग, पूरा गांव और हमारे पूरे जनपद, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं, इनको बधाइयां दे रहे हैं, बता रहे हैं कि वाकई कि आपके बेटे ने जो काम किया है ये शायद वो कार्य है जो लोगों के लिए प्रेरणादायक बनेगा, उन बच्चों के लिए प्रेरणादायक बनेगा जो कि पढ़ते समय अपनी किताबों को बंद कर दिए जाते हैं, उनके पन्ने नहीं पलटते। तो चलिए मेरे साथ मैं उनके पिता महेश कुमार जी हैं, उनसे बात करता हूं। मुकेश कुमार जी, सॉरी, मुकेश कुमार जी हैं।
चाचा, हम अपने चैनल में आपका खैर मकदम व स्वागत करते हैं। धन्यवाद। यूं तो बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे हैं, जा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं किस तरीके से संघर्ष रहा था पवन का। सबसे शुरुआत हम आप ही से करेंगे, क्योंकि आपने ऐसे लाल को जन्मा है जिसने आज पूरे देश में नाम रोशन कर दिया है। हमारे इस गांव का, जो कि बुलंदशहर का बॉर्डर माना जाता है, वहां से एक फूल खिला है। क्या कहना चाहते हैं? पवन किस तरीके से रहा करता था बचपन में, क्या जिद किया करता था? वो जब पवन की बचपन की बात करेंगे हम, शुरुआती में। जब वो 8वीं 7वीं में पढ़ गए हो, तो उसके थैला में जो है आगे, आप ज्यादा आगे निकल, मैं छोटेपन की बात कर रहा हूँ, जो कक्षा 1 में जो शुरुआत हुई थी उसकी। अच्छा। कैसा था पवन को? आप छोड़ने जाया करते थे पवन, या स्वयं चला जाया करता था पढ़ने? उसको मामा ले गए यहाँ से। स्टार्टिंग पढ़ाई नंसाल में करी थी, 8वीं करी उसने। जी। उसके बाद में फिर वो जो नवोदय चला गया। अच्छा। कैसा था पढ़ने में पवन? पढ़ने में शुरू से तेज हो, चंचल हो। और घर में, परिवार में कैसा था? परिवार में एकांत में ही पढ़ना हो, आपको आराम पढ़ना ही, इसी को छोटी सी झोपड़ी में पढ़ा करता था। यही में आराम से बैठ जाओ, पढ़ रहे हो। कभी आपने उसने कोचिंग की डिमांड की हो कि पापा मुझे कोचिंग करनी है, इतने पैसे चाहिए, तो क्या करा? पढ़ाई में कोई कोचिंग नहीं मांगी, ना वो जरूरत पड़ी। कभी ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं कराई आपको कि उसको आनी आपको कुछ ऐसा करना पड़े कि वाकई आप सोचे कि मैं कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा, जो इतनी बड़ी तैयारियां पवन करेगा? हमने कही उसके लिए जो कि भाई हम मेहनत मजदूरी करेंगे, तू पढ़ो यार। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं आप? 3 लड़की और 2 मम्मी। अभी हम। बेटियां कितने शिक्षक हैं, कितनी कहाँ तक पढ़ी हुई हैं? बड़ी लड़की ने BA फाइनल करी है, बीच वाली ने BA फाइनल कर ली है, छोटी वाली अब इंटर में आई है। इंटर में आई है। अच्छा, जैसे गाँव कभी आया करता था पवन, जो उसके साथ सहपाठी है, छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो उनको भी मोटिवेशन किया करता था पढ़ने के लिए, आप पढ़ा करें या? सभी से ये कह रहे हो पढ़ो, पढ़ाई जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा आपका भविष्य लिखती है, ऐसा कहते हैं। ऐसे कर रहे, वो भी ऐसे कह रहे हो। कभी कोई ऐसी कहानी उसने कोई आपसे डिमांड करी हो? कोई डिमांड नहीं। कोई डिमांड नहीं। पढ़ने के अलावा उसकी कोई डिमांड। क्योंकि ऐसा देखते हैं कि आज ना कोई के दौर में ना कपड़ा की, ना कोई फैशन लेवल, कपड़ा, फैशन, मोटरसाइकिल, ऐसी कोई डिमांड ही? कोई डिमांड नहीं। पढ़ना काम था, खाली पढ़ना ही पढ़ना। मैं भी उसको डांटे रहे हो कि इतना मत पढ़े, 1-8 घंटा रेस्ट ले लेकर। अच्छा, कभी इस पढ़ाई से बाद भी वो खेती किसानी में भी हाथ बटाया करता था? न, उसने ये काम नहीं करा, ना कर पाया। कभी छोटे देखते हैं हम, खेती किसानी से जुड़े हुए हैं आप, शायद कुछ खेत पर जाकर करा करता हो, जैसे ले जावे तो मैंने किसी चीज के लिए नहीं करे हो, पर हम वहाँ देख के खुद कह देगा तेरे बस की नहीं है। तू पढ़ता रहा? हाँ, तू पढ़ा आराम से, तो कोई टेंशन नहीं, पढ़ता रहा। हाँ, उन तीनों बहनों ने उसको मेहनत करके हमारे साथ लग के उन सामने सगरे ने उसको पैसा दिया, काम को नहीं कहा, पढ़ता रहने दिया उसको। मम्मी कहाँ है? मम्मी उसकी? आ जाओ, अंधेरा अंदर, तो 1 मिनट आ जाओ। बड़ा अंधेरा है, और किस तरीके से पढ़ा करता था? कहाँ है मम्मी? आ जाओ, बैठ जाओ। आ रही कादिर भाई, चेहरा आ रहा है? क्या नाम है आपका? सुमन जी, आपके बेटे ने वो कमाल कर दिया है, जो आपके गांव का नाम रोशन तो करा ही करा है उसने, पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, जनपद का नाम रोशन कर दिया है। बड़ी खुशी हुई कि उन नाम रोशन। आपको लगता था, क्योंकि बेटा, हम कहते हैं, जैसे सुना भी हमने कि माँ पूत के पैर पालने में ही पहचान जाती है, तो कभी ऐसा हुआ था? मेरी भी यही इच्छा है कि ये आई ऐसे ही बनेगा, और उसकी भी यही इच्छा है। हमने बहुत कुछ किया उसके साथ में, और उन्होंने हमने कही थी कि मैं इनकी छोटी जॉब कर ले, भाई ना लगी तेरी, तब उन्होंने कही कि ना मम्मी, मैं IAS की तैयारी करूँगा, वो कोई मत करो ऐसा डिस्टर्ब। फिर भी हमने उसको साथ दिया, हमें मतलब पैसा। अच्छा, जैसे जब पवन पढ़ा करता था, मैं समझता हूँ परिवार सो जाया करता है जब बच्चा पढ़ता है, हाँ। लेकिन माँ जागती रहती है, तो क्या आप जागा करती थी जब वो पढ़ा करता था? उससे कहा करती थी बेटा अब तो सो जा? हाँ, वो 12-1 बजे तक पढ़ता था, मैं तो सो जाती थी, क्योंकि मैं काम कर रही। हाँ, तो मैं तो हार के सो जाई, पर मेरी आँख खुलती, मैं कहती कि भैया सो जा, तू तो बहुत रात तक पढ़ता है।
कि नहीं मम्मी अभी पढ़ूं, अभी मुझे पढ़ूं। नींद नहीं आई। हाँ अब जब पवन पास हुआ था, इस रिजल्ट को क्रॉस किया था, हाँ तो उसने आप पर फोन किया होगा, हाँ फोन फोन किया। के माध्यम से सूचना दी होगी, तब हाँ। कैसा लगा था आपको? मुझे बड़ी खुशी हुई, दादा से ज्यादा खुशी। हाँ कि मेरा बेटा IAS बने। आज जो आपका हाँ। छोटा सा घर है, हाँ। जिस छोटी सी पगडंडी पर घर बना हुआ है, हाँ आज जो इस गली से गुजरेगा, इस घर गांव से गुजरेगा, वो आपका घर देखना जरूर चाहेगा। भले ही आपकी झोपड़ी है, लेकिन इस समय पवन ने इसको ताजमहल बना दिया है, अपनी उस पढ़ाई से, अपने उस जज्बे से जो वो करना चाहता था। आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहती हैं जो पढ़ रहे हैं, अपनी बहन, मैं बेटी, यही बेटियां? चाहती हूँ कि जैसे मेरे बच्चा ने नाम रोशन करो, सभी ऐसे ही नाम रोशन करें अपने माँ बापों का, और यही तरीका से पढ़ते रहे। उनको भी लगन यही लगे कि माँ बाप को हमारे भी बच्चा यही कामयाबी हो। एक माँ उन बच्चों के लिए भी दुआ कर रही है जो अभी UPSC की तैयारियां कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो निराश ना हो। जैसे मैं क्योंकि- आस लगा रही हूँ, ऐसे ही और भी माता पिता आस लगाते जी, होंगे जी, कि जी। जैसे हमने मेहनत मजदूरी करी है वो भी करते होंगे अपने बच्चे के साथ, ऐसा ढेला देते होंगे। सब एक जैसी दुनिया तो है जी, ना, जी, क्या जी। अमीर है ये, गरीब लोग भी हैं हम जैसे भी, तो सब यही आस लगाते हैं। कहते हैं निराशा के आगे आशा होती है। हाँ। इस आशा को पवन के परिवार ने जगाए रखा था। आज जो उन बच्चों के लिए काम न कर रही हूँ, क्योंकि पवन सफल हो चुका है कि जो बच्चे इस तरीके की पढ़ाइयां कर रहे हैं, UPSC की पढ़ाइयां कर रहे हैं, और जो देर रात तक पढ़ते हैं, वो बच्चे अपनी किताबों को बंद ना करें। अगर उनको नींद आती है तो अपने चैप्टर को बदलें, अपने उस पन्ने को बदलें, ताकि उनकी नींद दूर हो और जो आगे की तैयारी, आगे का जो सपना संजोए बैठे हैं अपनी आंखों में, वो पूरा हो। आज पवन के मैं उस घर में, उस झोपड़ी में मौजूद हूं जहां पवन ने संघर्ष किया था। संघर्ष की कहानी पवन ने इसी घर से लिखी, इसी कमरे से लिखी। कमरे में अंधेरा है, लैंप और मोमबत्तियां और जो टॉर्च हुआ करती, लाइट की व्यवस्था है। अब हुई है लाइट की, जब नहीं थी, जब लाइट की व्यवस्था नहीं थी, जब पवन तैयारियां कर रहा था, डिबिया से, डिबिया और लैंप से पढ़ा था। मोबाइल को भी कोई ज्यादा दिन ना हो, ऐसी नहीं कोई 3 साल हुए मोबाइल की। बेटियां आपकी शिक्षित हैं, बेटियां पढ़ रही हैं, क्या चाहेंगे हाँ। बेटियां भी आगे पढ़ें? हाँ मैं यही चाहूंगी जैसे मेरा लड़का पढ़ा, बेटी भी ऐसे ही पढ़े। आज गांव के जो बच्चे हाँ। तैयारियां कर रहे हैं, जो बच्चे हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अभी हाँ, उनसे मिल के ऐसे- आया हूँ, हाँ उन्होंने कहा है कि हमें पवन भैया जैसा बनना है। हाँ ऐसे ही बने, जैसे आज मेरा बने हो ऐसे ही सबके बने, सबके बने। ये वो माँ है जो सबके लिए हाँ। दुआ कर रही है कि जो आज मेरा सबके बेटा ऐसे- बना है, आज जिस मुकाम पर मेरा बेटा है, उस मुकाम पर, उस ऊंचाइयों को पूरे गांव के, पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे छुए। आज जो मेरे बेटे ने मेरा गांव का, मेरा नाम रोशन करा, मेरे परिवार का नाम रोशन करा, आज उसी तरीके से वो बच्चे अपने माँ बापों का नाम रोशन करें। थके नहीं, हारे नहीं। संघर्ष, कहते हैं कि मंजिल का एक रास्ता होता है, और आशा निराशा जो होती है वो आशा में बदल जाती है निराशा। लेकिन आज माँ बता रही है कि किस तरीके से संघर्ष रहा था उसका, और चाहती हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आगे की तैयारियां करें, और आगे का जो कहते हैं कि संघर्ष से आगे ही आपको जीत मिल सकती है। अगर बगैर संघर्ष के कुछ नहीं है। पवन ने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपने भी कभी सोचा नहीं होगा कि इतना बड़ा मुकाम, इतना बड़ा जो पद है उसको मिल जाएगा, क्योंकि कहते हैं IAS का पद के नौकरी IAS की है, बाकी सब नौकरियां हुआ करती है, ऐसा भी कहा जाता है कहीं कहीं पर, जो हमने पढ़ा है। तो आज उस नौकरी के, प्रथम नौकरी पर विराजमान होने जा रहे हैं, क्योंकि क्रॉस कर चुके हैं IAS के रिजल्ट को, IAS को पास कर चुके हैं। तो चलिए मेरे साथ उन लोगों से बात कराना भी चाहता हूं मैं। मेरे साथ एक माँ और हैं, आपने देखा होगा पवन को। हाँ, पवन को देखा था, लैंप से शरारती से था? बढ़ता नहीं, शरारती शरारती, नहीं। बहुत सीधा लड़का, बहुत सीधा था। बहुत सीधा लड़का, आराम से मोमबत्ती लैंप से पड़ा है, नीचे ऐसे गर्दन करके चलता, कभी निगाह ऊपर नहीं उठाई उसने। नहीं। हाँ, निगाह ऊपर नहीं उठाई। आपको क्या लगता था कि ये वाकई नाम रोशन करेगा? हाँ, सबको हमें यही लगता था कि नाम रोशन करेगा हमारा। हम उसकी दादी है। दादी हैं आप? हाँ, क्या नाम लिखती हैं दादी? हाँ, मिथिलेश। मिथिलेश हैं। दादी बता रही हैं कि साइड के किनारा चला करता था, चुप रहा करता था, केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस किया करता था, लग रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ जरूर करेगा। आज उसने ऐसा नाम रोशन करा है, जो ये झोपड़ी है इसमें इतनी रोशनी कर दी है, अपने संघर्ष की रोशनी, अपने उन जज्बे की रोशनी, पूरे गांव की रोशनी कर सब दी, खुश हैं पूरे गाँव में। के, बहुत खुश है गांव वाले। आज हाँ, IAS की जो नींव रख दी है पवन ने, मैं समझता हूँ कि यहाँ इमारत तैयार होने जाएगी इस गांव में, उन IASओं की जो तैयारियां कर रहे हैं।
मेरे साथ मास्टर जी बैठे हुए हैं जो कभी शिक्षा जरूर ली होगी, पवन ने आपसे कुछ बातें जरूर की होंगी शिक्षा के बारे में। हाँ जी। क्या नाम है मास्टर जी आपका? मेरा नाम कंचन सिंह है और उसकी प्राथमिक शिक्षा पचगाय में हुई, नंसाल में। उसके बाद में फिर 9th में जवाहर नवोदय विद्यालय में तैयारी करवाई उसकी। जवाहर नवोदय इंटर की, उसके बाद में ग्रेजुएशन किया। पवन जब छोटी क्लास में था, जब आपके पास आया करता होगा जी, क्वेश्चनों को लेकर, हाँ आपने उन क्वेश्चनों को हल भी किया होगा, उनको बताया भी होगा कि बेटा इस तरीके से, ऐसा भी कभी हुआ था? हाँ हाँ, मेरे लड़के ने तैयारी करवाई नवोदय की। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, विकास राणा नाम है उसका। उसने तैयारी करवाई। वो बोला कि पापा इसमें लड़के में बहुत करंट है, जी। बहुत जान है, लेकिन बेटा इसकी तैयारी करवाओ। मात्र 25 दिन पढ़ाया, 9th क्लास में एडमिशन हो गया। कहते हैं कि एक क्वेश्चन को एक बार में ही समझ लिया करता था। हाँ, ये क्वेश्चन ज्यादा समय नहीं लिया करता था। जाहिर सी बात है कि जब एक बार को पढ़ लिया जाएगा तो ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, तो बुक आसान हुआ करती। अच्छा, कभी महंगी शिक्षा? 2017 में पास आउट हुआ नवोदय से। जी जी। उसके बाद में फिर मैं उससे बोलता, इस परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। बेटे आपकी जो है थोड़ी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, आप एयरफोर्स ज्वाइन कर लो। तो मुझसे बोला कि अंकल जी मेरा डिस्टर्ब मत करो, मुझे कुछ बनना है आगे चल के। अच्छा, ऐसा कहा कर? ऐसा कहा था उम्मीद। हाँ, ये सब बोला। फिर उसने ग्रेजुएशन की थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। वहां से ग्रेजुएशन करने के बाद में JNU में ज्योग्राफी से 6ठी रैंक आई थी उसकी, ऑल इंडिया। जी जी जी। उसके बाद में फिर वो ज्वाइन कर ली। उसके बाद में फिर वो छोड़ दी, आईएएस के लिए टाइम नहीं मिल पाया, कोचिंग करते रहा, कामयाब मिल गई। हौसला और हिम्मत को कभी पवन ने तोड़ा नहीं, कभी उसको आगे नहीं आने दिया। जो लोग गुरुजी बता रहे हैं कि उन्होंने भी कहा था कि पवन तू एयरफोर्स ज्वाइन कर ले, लेकिन 2 लड़के एयरफोर्स थे ना, तो मैंने उससे इस बात की सुना थी। लेकिन उसको एक था मुझे कुछ और ही बनना है, कुछ और ही करना है। वो मुझसे बोला कि मेरा डिस्टर्ब मत। लेकिन आज उसने ऐसा कर दिया कि शायद एक प्रेरणा बनी है पूरे गांव के लिए, पूरे भारतवर्ष में नाम है उसका। वो क्योंकि विषम परिस्थितियों में, आज विषम परिस्थितियों में। आप उन बच्चों से क्या कहना चाहते हैं जो अभी ऐसी ही शिक्षा ग्रहण? गांव के लिए एक रोशनी दिखाई है, एक गाइडलाइन दिखाई है। क्योंकि हमारे यहाँ नवोदय से बच्चे पहले एक गया था, उसके बाद में 8-9 बच्चे, अब भी एक सिलेक्शन हुआ 9th में। जी जी। तो हमारे यहाँ के 8-9 बच्चे हैं। तो शिक्षा के प्रति जागरूकता है, शिक्षा में सब कुछ है। आज पवन पूरे गांव में ऐसी एक हवा चला दी है। मैं समझता हूँ कि आज एक पवन नहीं, बहुत सारे पवन इस गांव से एक ऐसी मिसाल कायम कर दी, यदि बच्चे में टैलेंट है तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो उसे रोक सके, जो आप देख रहे हो सर। ये वाकई बहुत सही बात बताई है गुरुजी ने कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप आगे जा सकते हैं। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको हौसले को बुलंद रखना है, जो कि पवन ने किया था। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपने एक फिल्म देखी होगी 12th फेल, उसके बाद जो एक फिल्म यहीं से बननी है, इसी गांव से, इसी घर से, परिवार से बननी है, क्योंकि ये परिवार संघर्षों का इतिहास लिख रहा है। जो पवन ने, उसकी कहानी बनेगी। तो चले मेरे साथ, अब मैं उस स्कूल की ओर भी लेके चलता हूँ, प्राथमिक विद्यालय की ओर, जहां उसने कम शिक्षा जरूर ली थी लेकिन उन सीटों पर जरूर बैठा था। उन बच्चों से भी हम बात करेंगे क्या उनकी मन की कामना है और क्या करना चाहते हैं। चलिए मेरे साथ। मैं आज पवन के उस विद्यालय, पवन के घर के बराबर में जो विद्यालय, उस प्राथमिक विद्यालय उसके पास, उसमें मौजूद बताते हैं, और हमने सुना भी है, गांव के लोग बता रहे हैं कि प्राथमिक जो शिक्षा थी कुछ ही समय ली हो, मगर इस स्कूल में इन सीटों पर जरूर बैठा था। मेरे साथ वो मौजूद बच्चे हैं जो आज पवन का नाम सुन के ललायित हैं, पवन का नाम सुनकर खुश हैं, क्योंकि पहले वो पवन को नहीं जाना करते थे, हम भी नहीं जाना करते थे, आप भी नहीं जाना करते, लेकिन आज उसने जो देश में, उत्तर प्रदेश में हमारा नाम रोशन किया है, पूरे देश में, इस गांव का, इस जनपद का, वो वाकई काबिल तारीफ है। तो मेरे साथ उस जिस क्लास में मैं मौजूद हूं, उसी पर पवन बैठा करते थे, और कुछ बच्चे शायद हो सकता है उसी की सीट पर बैठे हो। बेटा क्या नाम है आपका? गुनगुन राणा। गुनगुन राणा। गुनगुन पवन को जानते हो, पवन कुमार को? कब से जानते हो? जब से उसका नाम रोशन हुआ है तभी से जानते हो ना? इससे पहले तो नहीं जानते थे? नहीं। पवन IAS बन चुके हैं, आपके गांव का नाम रोशन कर चुके हैं। आप क्या करना चाहते हो? हम भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि आज पवन, एक गांव जो पवन ने, कहते हैं कि पवन का मतलब हवा होता है, आज उसने ऐसी हवा चलाई है गांव में, IAS की हवा चलाई, उस शिक्षा की हवा चलाई है जिससे कि मैं सोचता हूँ पूरा गांव प्रेरित होगा। आप भी पवन की तरह बनना चाहते हैं। मेहनत बहुत करनी होती है उसकी, आप भी मेहनत करेंगे। हाँ। मेरे साथ एक और छात्रा है। बेटा क्या नाम है आपका? वैष्णवी। वैष्णवी, वही सवाल आपसे है, पवन को जानते हैं आप? कब से जानते हैं पवन को? जब से उसका रिजल्ट घोषित हुआ है, पूरे गांव में चर्चा हुई है, मिठाइयां बटी हैं, आपने भी खाई है पवन की मिठाई? हाँ। पवन की मिठाई खाई है। अब आप पवन की मिठाई खा चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं आप अब?
आईपीएस। पवन भैया की तरह आईपीएस बनना चाहते हैं, कहना है इनका। बाकी कहना भी चाहिए, क्योंकि मैं उस सीट पर बैठे हुआ मौजूद हूं जहां पवन कभी बैठा हुआ करते थे इस कमरे में, जैसा मुझे गांव के लोगों ने बताया है। मेरे साथ क्या नाम है बेटा आपका? आदित्य राणा। आदित्य राणा, पवन का नाम सुना है? क्या बने हैं पवन? आईपीएस। आईएएस बने हैं पवन। आप क्या बनना चाहते हैं? आईपीएस। आप आईपीएस बनना चाहते हैं, गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। कर पाएंगे इतनी मेहनत? बताते हैं कि घर में उनके झोपड़ियां थी और दूर पढ़ने जाया करते थे पैदल, साइकिल से, दिन रात पैदल पढ़ा करते थे। तो आप भी दिन रात पढ़े करेंगे? इससे पहले पढ़ाई कैसे किया करते थे? नॉर्मली ऐसे किया करते थे, लेकिन जब से आईएएस बने हैं पवन कुमार, जब से कुछ उमंगें जागी हैं। चलिए, मेरे साथ वो बच्चे थे जो पवन की तरह बनना चाहते हैं कि पवन के आज घर पर नेम प्लेट लगेगी आईएएस की। हम चाहते हैं कि हमारे घर पर भी वो नेम प्लेट लगे, पूरे गांव के उन बच्चों के घर पर नेम प्लेट लगे जो अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं। चलिए, मेरे साथ वो मौजूद है मास्टर जी। कुछ गुरुजी से मैं भी पूछना चाहता हूँ। गुरुजी, आज बच्चों में मैं समझता हूँ कि ऐसी आशा जागी है, पवन ने ऐसी आशा जगाई है, क्योंकि आपके गांव के ही नजदीक है उसका, मतलब स्कूल के नजदीक ही आपका उसका घर है। क्या कहना चाहते हैं उस पवन के लिए? ये बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए भी ये बहुत फख्र की बात है कि वो बच्चा हमारे स्कूल में भी कभी पढ़ा है, और हम भी इससे प्रेरणा लेंगे कि अपने बच्चों को और प्रेरित कर सकें और आगे बढ़ा सकें बच्चों के लिए, क्योंकि पवन ने ऐसी एक गांव में हवा चला दी है, इलाके में उसने नाम रोशन किया है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस गांव को भी अब उसी के नाम से पहचाना जाएगा जहाँ तक है, और भविष्य में हमें भी इससे बच्चे को सुधार करने में। मैं पवन के घर के बाहर खड़ा हुआ रघुनाथपुर में, जिसने हाल ही में आईएएस क्रॉस किया, यूपीएस क्रॉस किया। मेरे साथ उनके पड़ोसी हैं, उनके परिवार के लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा वेदपाल नाम है। वेदपाल भाई, आज जो पवन ने किया है पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया, पूरे जनपद का। इस बात में कोई दोहरा नहीं, बच्चे ने बहुत मेहनत करी। कैसा था बचपन से पवन? आपने बचपन से देखा है उसको? बचपन से जो हमारे पास से तो 1-1.5 साल की उम्र में ही अपने नंसाल में चले गए, फिर वहाँ से नवोदय में चले गए। नवोदय में पढ़ाई करने के बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पहुँचे, वहाँ से दिल्ली आए, वहाँ से फिर इन्होंने टेस्ट दे। अब आपके सामने कैसा लग पा रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज जो पवन ने नाम रोशन कर रहा है, मैं समझता हूँ पूरे गांव की एक प्रेरणा बनी है। गांव का जी, पूरे क्षेत्र का, अपने देश का, अपने उन्होंने एक मिसाल कायम करी। इतने मध्यम गति परिवार में से निकलते इतने अच्छे से। बताते हैं, परिवार में पवन अकेला है और 3 बहनें हैं उसके पीछे। बड़ा भाई है, 3 छोटी बहन। जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेकर जिम्मेदारियों को निभाया भी। हाँ जी, क्योंकि जितनी मेहनत उसने की, आज वो रंग लाई पूरा लगा। क्या कहना चाहते हैं आपके उन गांव के बच्चों से जो भी इस तरीके हम तो सबके लिए कहना चाहते हैं, पवन कुमार से कुछ सीखें। उन्होंने जो मिसाल कायम करी है हमारे समाज में, हमारे गांव में, वो एक प्रेरणादायक है। ये बात बिल्कुल सही कही है इन्होंने, क्योंकि जो आज उन्होंने पवन कुमार ने एक मिसाल करी है, वो गांव के नहीं, पूरे गांव के लिए प्रेरणा। आज पवन ने एक रास्ता खोला है आईएएस बनने का, गांव रघुनाथपुर में। वो चाहते हैं कि पूरे गांव में ऐसे रास्ते आयाम खुले, ऐसे हर एक दरवाजा बने जहां पर आईएएस की बोर्ड लगा हुआ हो पूरे गांव। ये कहना है उनके पड़ोसी, उनके परिवार का।